आप देखना शुरू कर चुके हैं DSD न्यूज में हूं आपके साथ गौरी रानी। इन दिनों रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। जहां बढ़ती महंगाई से आम लोग परेशान हैं, वहीं केंद्र सरकार इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है और कुछ भी कहने से बच रही है। वहीं विपक्ष आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियां बढ़ती महंगाई का विरोध भी जता रही हैं। वाम दल हो, RJD हो, तमाम पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंक कर विरोध जता रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बात करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजय कुमार पांडे ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महंगाई की देन सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी है। क्या कुछ संजय कुमार पांडे कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सर, इन दिनों जिस तरह से पेट्रोल और डीजल में जो बढ़ोतरी हो रही है को लेकर विपक्ष जहां आंदोलन की तैयारी कर रही है, वहीं पक्ष कुछ भी बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें चर्चा करने के पूर्व मैं अपने सभी भारतवासी को बहुत ही नमन करता हूँ कि इन परिस्थिति में वे संयम के साथ खड़े। सबसे बड़ा ही प्रमुख विषय है कि पिछले कई वर्षों से, ये केवल 6 वर्षों की कहानी नहीं है, पिछले वर्षों भी कई बार जब भाजपा विरोध में थी तो सिलेंडर लेके घूमती थी। डीजल पेट्रोल के लिए वो साइकिल की सवारी करती थी। शिवराज सिंह विधानसभा जाते थे। कई केंद्रीय मंत्री जो आज हैं, कल वो वहाँ के MP हुआ करते थे, वो साइकिल की सवारी करते थे, दिल्ली बंद करते थे, दिल्ली में आंदोलन होता था। स्वर्गीय सुषमा स्वराज सिलेंडर लेकर के माथा पर घूमती थी। तो ये विरोध करने से फायदा कुछ नहीं हुआ। जनता के सामने जब विरोध, जनता के मुद्दे को उठाते हैं विरोधी दल, लेकिन सत्ता उस पर कोई अमल नहीं करती है, कुछ भी सुधार नहीं हो पाया। केवल इतने रहा कि जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें सब्सिडी लोगों को मिलते रहा, जिसके कारण उन्हें राहत था। वर्तमान की सरकार में है कि वो जो कल इन मुद्दे पे ही सरकार बनाई थी, इन्हीं महंगाइयों पे के कारण ये सरकार बनी और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। ये सरकार अब वो दूसरे ही रास्ते चल गई है। ये सभी चीज़ों को दूसरे के हाथों बेचना चाह रही है। इनका कोई मतलब नहीं है कि जनता को डीजल सस्ता मिले, पेट्रोल सस्ता मिले, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब ये है कि सरकार और भाजपा की सत्ता केंद्र में हो, राज्य में हो, इसके लिए ये सारे काम करते हैं। पेट्रोल और डीजल की महंगाई की स्थिति है कि जनता त्रस्त है, किसान त्रस्त है। महंगाई बढ़ेगी और ज़बरदस्त रूप से बढ़ेगी और उसकी स्थिति ऐसी होगी कि जनता को इस पर अमल कहीं न कहीं जन आंदोलन करना होगा। बिना जन आंदोलन किए हुए एक जो सत्ता पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की बात करती है, देश में आर्थिक की बदहाली की बात करके ये कहना चाहती है कि इसी कारण डीजल पेट्रोल बढ़ा है, ये सरासर गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य घटे हैं। आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए डीजल पेट्रोल को कम दर में बेचना ज़रूरी है, तभी आर्थिक समृद्धि आएगी। इसलिए सरकार को इस पर हम विचार करना चाहिए, नहीं तो जनता, बुद्धिजीवी वर्ग जो उसके लाभुक हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, ये व्यापारी हैं, सभी को जन आंदोलन करना होगा और ये इसकी तय करनी होगी। डीजल और पेट्रोल का भी MSP तय होना चाहिए। मतलब कि इतना कम ये दाम होना चाहिए कि इतना दाम से इस साल फाइनेंशियल ईयर में नहीं बढ़ेगा, ये तय करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ही सैद्धांतिक और संवैधानिक कोई न कोई रूल, रेगुलेशन या कानून बनाना होगा, तभी संभव है कि जनता को राहत मिलेगी। और ये जन आंदोलन हो के रहेगा, डीजल पे हो, पेट्रोल पे हो। पिछले कई सरकारें प्याज के स्तर पर गिर गई है, प्याज के मूल्य पे ही सरकारें गिरी है। इसलिए इस जन आंदोलन को जब तक खड़ा नहीं किया जाएगा, सरकारें इसमें कोई ऐसा पहल नहीं करेगी जो जनता से राहत मिले।